कभी भी जीवन में बेटा किसी की भी सेवा मत करना, किसी गरीब की सेवा मत करना, किसी भी दीनहीन की सेवा मत करना। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए और अक्सर ऐसा लगा कि समय समय पर मैंने लोगों की मुसीबतों में, मैंने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, उनके कठिन समय में बहुत मदद की, और जब मुझ पर बात आई तो हर तरफ से ना निकला। इस पर कुछ रोशनी डालिए। बेटा बात ऐसे है, आपने कहा कि मैंने बहुत लोगों की हेल्प की लेकिन मेरे को आगे से सही परिणाम नहीं मिले। सबसे पहली बात तो आपसे ये कहूँगा कि आपने अपना कर्जा उतारा। उन लोगों के आपके प्रति जन्म जन्मांतरों के कर्जे हैं कि मेरे को दूसरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, वो पहली बात तो वो काम सेवा ही नहीं रहेगा। आपने उपकार नहीं किया, आपका ध्यान ये लगा रहा कि इसके प्रतिफल के रूप में मेरे को क्या मिल रहा है। जहां पर भी प्रतिफल के रूप में आपको मन में कोई ना कोई इच्छा रहेगी, वहां पर हमेशा कोई ना कोई दुख मिलेगा। आप समझो कि मेरी ड्यूटी थी, मेरा स्वभाव है, मैं रुक नहीं पाता हूँ सेवा करने से, मैं किसी की हेल्प करने से नहीं रुक। अगर आप दूसरे को देख रहे हो, उनका आपके साथ कर्जा नहीं होगा, नहीं दिया होगा। और फिर याद रखना कि हर आदमी उपकार का बदला देने में भी सक्षम नहीं होता। जो जीर्ण शीर्ण लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी विचारधारा छोटी होती है, वो कभी भी दूसरे के उपकार को नहीं समझते। मेरे को एक बात याद आ रही है आपके पास सुन के। शेर जंगल में घूमकर वापस आया। शेर जंगल में घूमकर जब वापस आया तो उसने क्या देखा? शेर के बच्चे ना बकरी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। शेर को बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम बड़ा क्रोधित सा होकर वो अपने बच्चों के पास पहुंचा और जाकर जैसे ही गुस्से से बकरी के बच्चों को देखा और कहा कि ये तुम्हारे साथ कैसे खेल रहा है, ये तो हमारा भोजन है। बकरी के बच्चों ने बताया, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ गई थी और बकरी ने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत सहायता की है, इसलिए ये बकरी के बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं। अब शेर ने उनको छूट दे दी। वो बकरी के बच्चे अब शेर के बच्चों के साथ पूरे जंगल के अंदर भ्रमण करने लगे, खेलने लगे, हंसने लगे। तो इस चीज को सारे के सारे जानवर, पशु पक्षी देखते थे, बड़े हैरान होते थे। सबके मन में आया कि शेर के बच्चों की हेल्प बकरी ने की, उसके बाद बकरी के बच्चों को कितनी स्वतंत्रता मिल गई। चील के मन में भी आया। एक दिन क्या देखा? एक दिन चील ने देखा, ओहो, एक चूहा बड़ी बारिश के अंदर फंसा हुआ है। उसको याद आया कि शेर के बच्चों की हेल्प की थी बकरी ने, तो उसके बाद कितना सुख मिला था बकरी के बच्चों को भी। अब चील ने क्या किया? चील गई और चील ने उस चूहे के परिवार के ऊपर ना अपने पंख रख दिए और आराम से बैठ गई। बारिश खत्म हुई। अब जैसे ही चील उड़ने लगी तो उसने क्या देखा कि चूहे के बच्चों ने क्या किया? उसके पर ही काट डाले। अब चील उड़ने में भी असमर्थ हो गई। इससे क्या शिक्षा मिल रही है? इससे शिक्षा मिल रही है, उपकार को भी कोई बहुत बड़े हृदय वाला आदमी होगा कभी भूलेगा नहीं, कृतज्ञता प्रकट करेगा, कृतघ्न नहीं। मैं मानता हूं कृतघ्न से बड़ा कोई दोष ही नहीं है। जिस आदमी ने आपके साथ बुरे वक्त में कभी भी साथ दिया हो, उसको भूलना ऐसे है जैसे तुम परमात्मा को भूल रहे हो, भगवान को भूल रहे हो, उसकी कृपा को भूल रहे हो। अतः मेरे को आपके संदर्भ में ये कहना है कि आप पेशेंस रखिए। आपकी ड्यूटी थी, आपने पूरी की। उन लोगों ने अपनी कर्तव्य को नहीं समझा, आप अपने कर्तव्य को समझिए। आपकी ड्यूटी थी, वो निकल गई और वो लोग चूहा प्रवृत्ति के थे, उन्होंने बल्कि चील के पंखों को खाने की कोशिश कर दी। आप शांति रखिए, आगे भी निरंतर सेवा करते जाइए। आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं, कल कोई ना कोई आपकी सेवा करने के लिए प्रतिफल के रूप में, कभी भी जीवन में बेटा किसी की भी सेवा मत करना, किसी गरीब की सेवा मत करना, किसी भी दीनहीन की सेवा मत करना।
क्योंकि अगर मान लो गरीब की सेवा कर रहे हो, आपके मन में आएगा मैं अमीर हूं। दीनहीन की सेवा कर रहे हो, आपके मन में आएगा मैं बड़ा समृद्ध हूं। आपके मन में अहंकार आ जाएगा। जब भी किसी की सेवा करना, आपके मन में यह होना चाहिए मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। परमात्मा ने मेरे को सेवा का मौका दिया है, परमात्मा मेरे द्वार पर आकर खड़ा हुआ। अगर आप परमात्मा के रूप में किसी की सेवा कर रहे हैं तो याद रखना, परमात्मा कभी किसी का कर्जा अपने सिर पर नहीं रखते हैं। और आदमी को खाने के लिए दौड़ता है, भूखा भूखे को क्या देगा, जब भी देगा वो परमपिता परमेश्वर देगा। ओम नमो नारायण।